तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करें, कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 75 ग्राम कौन है बेटा? बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक में कौन डिजोल्व होता है? ऑर्गेनिक, या तो लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर में पोलर डिजोल्व होगा बेटा, नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक, नॉन पोलर। तो उसमें बेटा डिजोल्व किसको करेंगे अपन? डेफिनेटली बेटा बात करें एथेनोइक एसिड, नॉन पोलर, ठीक है। अच्छा, अगर अपन देखें बेटा बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपको? एक तो दे रखा है बेट ऑफ सॉल्यूट, एथेनोइक एसिड डिजोल्व है तो एथेनोइक एसिड क्या हो गया? सॉल्यूट, ठीक है, जो घुलता है। और दूसरा बेटा बात करें 75 ग्राम बेंजीन है तो बेंजीन क्या हो गया? सॉल्वेंट, देख लो। अच्छा, मोलेलिटी चाहिए तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ याद होगा आपको? मोलेलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं और क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा बात करें क्या? वेट ऑफ बेटा बात करें सॉल्वेंट पर किसमें? इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। ये तो अपन को वैसे ही पता है, पर बेटा मोल तो सॉल्यूट की नहीं दिए तो कोई बात नहीं सर, मोल निकाल देंगे हम किससे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और बेटा किसका? सॉल्यूट। अरे निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को अपन ऐसा लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन बेटा बात क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। समझ में आ रहा बेटा? इनटू क्या था गोलू? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किसके अंदर चाहिए मुझे? इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में नहीं तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई कर देते। याद आया कुछ? तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया था, नहीं लिखवाया था क्या? पूरा फॉर्मूला लिखवाया था। दीदी देख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2.5 ग्राम अपॉन बेटा बात करें, अब गुड़े ग्राम है तो नीचे जो एसिटिक एसिड का वेट आएगा 60 होता है करीब, फिर भी देखो कितना है? 60 होना चाहिए। कार्बन 1 और 2 है तो 2 कार्बन का कितना आएगा बेटा? 24। एक कार्बन का 12, 12 दूनी 24, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है तो कितना आ गया? 4। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 का 4 आएगा। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32। तो बेटा बात करें कितना आ गया? आ रहा है 60 की नहीं आ रहा है तो बेटा बात कर 60 तो सीधे रटा होता है अपन को, इतनी बार अपन पढ़ चुके। ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल आ गया। क्या आ गया? मोल आ गया। इनटू क्या था बेटा? 1000 था, अपन क्या था नीचे? 75 था, ठीक है गुड़िया। अच्छा, अगर ये आ गया हमारे पास तो निकाल देते हैं। ये किस में आ गया बताओ? ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राम, किलोग्राम से हमने ग्राम से किसमें बना दिया था? किलोग्राम। तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए तो किया था ना, नीचे ग्राम था। ये कितना था नीचे? 75 ग्राम। पर 1 ग्राम इसको क्या होता है मैडम? 1/1000 किलोग्राम। तो हमने बेटा थर्ड स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3, थर्ड स्टेप कहाँ चला गया था? ऊपर, इसलिए 1000 आपने ऊपर लिखा और नीचे क्या बन गया? वो किलोग्राम में। तो रियल में ग्राम में नहीं, अब किलोग्राम में आ गया। और ऊपर बेटे ग्राम से ग्राम कट गया तो ये क्या बन गया था? मोल। क्या बन गया था? मोल। ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मोलेलिटी की जो यूनिट है वो क्या है? मोल पर किलोग्राम। क्या क्या बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट बेटा बात करें अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम ये क्या होती है? यूनिट ऑफ मोलेलिटी। क्या होती है? यूनिट ऑफ मोलेलिटी। तो गुड़े बात कर निकाल दो। अच्छा, अभी बताओ, देखो जी बेटा बात करें, एक पॉइंट उड़ाओ तो एक जीरो कैंसिल, ऊपर ही था ना, एक जीरो कैंसिल करो। अच्छा, आगे कैंसिल कर सकते हैं, 25 थी 75, 25 से काटो, 25 चौका 100, 4 बार चला गया। अरे गया कि नहीं गया? या फिर इससे काट देते आप। अभी कितना आ गया बताओ बेटा बात करिए? 25 4 100, वही वापस आ गया 100। 100 अपॉन 60 इंटू कितना आ गया बेटा? 3। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अभी कितना बचा? 10 अपॉन बेटा बात करें 18। अभी 18 बचा तो एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो बढ़ाओगे तो पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लेगा 18 पंचे 90। गुड़े बात करें 0.55 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 0.55 मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम। ये बेटा बात का मोलिटी निकली। कोई तकलीफ है? आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना था बेटा बात कर रहे मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये नहीं है, वेट दिया जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर ये बेटा किलोग्राम की जगह ग्राम में दे रखा है तो इसको दीदी किलोग्राम में ही लेना है, इसके ऊपर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है बेटा बात करिए, क्वेश्चन अपना हो गया। अब आगे क्वेश्चन कौन सा था? ये था, कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन और बेटा बात करें क्या? एथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ, बेटा बात करें क्या? C2H6O2। अच्छा, C2H6O2 का मतलब क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल है वो। इथिलीन ग्लाइकॉल लिखा नहीं है सर, यही तो है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब क्या? कुछ आपने देखा था, याद है आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखवाए थे एक दिन, याद करवाए थे। CH2OH, CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकॉल। CHO क्या था ये? ग्लाइऑक्सल। क्या था? ग्लाइऑक्सल। CH2OH, CHOH, CH2OH क्या बोला था? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सल।
इथेन बन टू डायल, इथेन दो कार्बन थे, एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे, इथेन बन टू डायल, दो कार्बन है तो इथ, कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो इन, और दो ऑल है 1 और 2 पर ऑल, एल्कोहल है ऑल, एल्डिहाइड है अल, इथेन बन टू डायल, इथेन बन टू डायऑल, 3 कार्बन 1 2 3, प्रोपेन, पहले तो प्रोप हुआ, फिर कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायऑल, लिख लेना इनके कॉमन नेम, अपन गुड़िया बात करें, है ना। तो मुझे क्या निकालना है बेटा बात का, मोल फ्रैक्शन। अच्छा दीदी जहाँ से क्वेश्चन करना है वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं 8 क्वेश्चन को। तो कैसे है कि मोल फ्रैक्शन चाहिए मुझे, किसका चाहिए बेटा बात करें, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बेटा बात करें ना, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बेटा बात करें बाय मास। अच्छा सॉल्यूशन यदि कुछ दे नहीं रखा उसमें तो अपन ऐसे मानते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन होगा, एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा बात करें क्यों, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मोल ऑफ बेटा बात के इथिलीन ग्लाइकोल लाओ आप, और दूसरा बेटा बात करें क्या आ जाएगा नीचे, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इथिलीन ग्लाइकोल प्लस बेटा बात करें मोल ऑफ, जल्दी बोलो क्या, मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर को रख दो। दीदी जब सॉल्यूशन बनाना तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर बेटा बात करें इथिलीन ग्लाइकोल है और प्लस बेटा बात करें वाटर है। अब वाटर गुड़े बात करें यहाँ पर कौन है आपका, ये तो है बेटा सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट, और ये है गुड़े बात करें सॉल्वेंट। जब कुछ ना दिया जाए तो डेफिनेटली वाटर में डिसॉल्व, वाटर को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं। ये कितना दे रखा था बेटा 30%, मतलब 100% को मान ले तो 30%, जो परसेंट वो ग्राम में बन जाएगा, 30% मतलब 30 ग्राम है, ये 30 ग्राम आ गया बेटा। तो बचा हुआ गुड़े बात कर, ये कितना है 70%, मतलब कितना आ गया बेटा 70 ग्राम आ गया। तो पहले तो इनके क्या निकालो, मोल निकालो, तो मोल निकल जाएंगे। मोल निकालने में क्या तकलीफ आ रही है, मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोल मतलब क्या आएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और बेटा बात करें मोल ऑफ वाटर आएगा, मोल ऑफ क्या निकालना है आपको, वाटर, तो वही आएगा फिर से गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। इथिलीन ग्लाइकोल में गिवन वेट कितना है 30 ग्राम, 30 रखो। अच्छा अब गुड़े बात के मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए इथिलीन ग्लाइकोल का, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन का कितना आएगा बेटा बात करें 24, कितने हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 30 और 16 दूनी 32, कितना आ रहा है 62, तो 62 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। अब बताओ बेटा बात कर लगभग कितना आता है, 1/2 मान लो दीदी, 1/2, क्योंकि 30 दूनी 60, अगर 60 होता तो 1/2 आ गया, मतलब 0.5। अच्छा इसके मोल देखो पहले तो कितने आ रहे हैं 70 है, और गुड़े बात का नीचे 18 है, ग्राम से ग्राम कट गया, तभी तो मोल आएगा। रेशो होता है, वैसे भी यूनिट लेस होता है रेशो, क्योंकि सेम यूनिट ही कटती है, तो यूनिट कैंसिल होती है तो वो क्या होता है यूनिट लेस हो जाता है। 18 दूनी 36, 18 चुकूँ 72, लगभग कितने बार गया 4 बार, 0 पॉइंट नहीं, अच्छा ये कितना था 4 है ना, हाँ तो गुड़े बात करें 4 टाइम चला गया, 18 दूनी 36, 72 मान लो इसको थोड़ा सा, 72 मानते गुड़े बात कर तो लगभग कितना आएगा 4 टाइम्स आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 मोल। अब अगर बेटा इसको देखें तो हम 60, जैसे हमने बेटा इसको थोड़ा सा 2 ज़्यादा माना, इसको थोड़ा सा 2 कम कर दो, हम इसको कम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आया 30 दूनी 60, मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अब ऐसा बोलो कि आप गुड़े बात करके क्या कर रहे हो कि 30 में 60 का डिवाइडेशन कर रहे हो, तो आपने इसको थोड़ा कम रखा है ना, तो हमारा आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, जबकि इसका आंसर थोड़ा सा कम आना चाहिए था, 0.5 से थोड़ा कम आ जाए। जैसे कितना बोल सकते हैं 0.48, कितना बोल सकते हो एग्जैक्ट अगर देखें तो 0.48 करीब आंसर जाना चाहिए। कर लो, जैसे वो तुम्हारे पास रहता है मशीन, क्या नाम है उसका, कैलकुलेटर, हाँ उसमें करो जरा, इतने करीब जाना चाहिए। खैर जरूरत नहीं है दीदी अपन को, फिर भी चला जाना चाहिए। इसका आंसर बेटा बात कर रहे हैं 18 चौको 72, 3 पॉइंट ये ना, हाँ तो ठीक है 4 काफ़ी है ना, अपने एकदम राउंड ऑफ ही तो लिया, और ये कितना दीदी बात में 0.48 से अपने 5 ले लिया, तो काफ़ी है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा बात करें मोल, मोल मेरे पास आ गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल दो। इथिलीन ग्लाइकोल का कितना मोल था बेटा 0.5 अपॉन टोटल कितना आ गया बेटा बात करें 4 तो आया, अच्छा 0.5 तो आया किसका इथिलीन ग्लाइकोल का, प्लस बेटा वाटर का कितना आया 4, कितना आ गया 0.5 अपॉन 4.5, आगे कि नहीं आ गया, अरे आया। अब इसको बेटा देख लो, पॉइंट से पॉइंट निपट गया, 5 अपॉन कितना आ गया गुरु 45। अच्छा एक 0 बढ़ा लेते बेटा तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा आंसर, एक 0 बढ़ाए तो पॉइंट लग गया। अब गुरु गुड़े बात करें 10 टाइम्स और गुड़े 9 बार, 5 से कैंसिल किया। अब करो गुड़े बात कितना है 9 बन जा 9, फिर गुड़े बात करें पता 1 बचेगा, तो ये 0.11 चलता रहेगा, समझ गए। अब अगर मैं 2 डिजिट तक बोलूँ 0.11 बेटा बात करके इसका इथिलीन ग्लाइकोल का है, तो फिर वाटर का कितना है बाकी 0 पॉइंट गुड़े बात के बर्बन आ गया, तो कितना आ गया जी
तो नहीं कितना आया 0.89 एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा बात करें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं इन सभी कंपोनेंट के बेटा मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो क्या होता है 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा बात करें वाटर, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा ऑलवेज 1 होगा। अगर इसका निकाल लिया तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है, इसका इसमें से माइनस कर दो तो हमने निकाल दिया क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा बात करें वाटर, इसको टू कितना आ गया 1 को 1 लिखा रहने दो और इस इथिलीन ग्लाइकोल को उस तरफ ले जाओ तो माइनस हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब 1 माइनस कितना आ गया 0.11, तो कितना आ गया 0.89। आया समझ में कि नहीं आया? इतना आ जाएगा, क्लियर हुआ? ये गुड़े बात का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। नहीं आप बोलो कि नहीं मैं तो इसी फॉर्मूले का यूज करूंगी, तो इसका कर लो फिर वाटर का ऊपर रखना और दीदी बात कर क्या करना वाटर और इथिलीन ग्लाइकोल का नीचे रख लेना, तब भी वाटर का आ गया। वाटर कैसे भी आ जाएगा भाई, वाटर का चाहिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपन बेटा बात कर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस गुड़े बात कर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, दोनों को रख देना 0.89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.89 करीब आंसर आ जाएगा। अच्छा एक एक करके ये निकालते मत रहना, बहुत टाइम लग जाएगा गुड़े बात कर, ऐसे तुम भाग देने में तकलीफ आ रही है। राउंड ऑफ करो, क्या करो राउंड ऑफ, तो मैं आंसर हमारा 0.1 बना रहा है और उसका ऑप्शन 1.12 आ रहा है 1.3 दिख रहा है तो वो लगा दो ना, क्योंकि आंसर बहुत डिफरेंट होगा, काफ़ी दूर दिख जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया कि एक बार और बात करना है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा बात कर बताओ, ये तो हो गया ना, ठीक है। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, इसके ऊपर। मैंने कहा था राइट द बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहले कैल्शियम का गुड़े बात करें 20 होता है एटॉमिक नंबर, अरे होता है कि नहीं होता है? 20 होता है तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, लास्ट में क्या लिखेंगे 4s2, क्या लिखेंगे 4 पीरियड का है ना ये, बेरिलियम सेकंड पीरियड का, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का, कैल्शियम फोर्थ पीरियड का, तो लास्ट में क्या आना बेटा 4s2। अब 4s2 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, इसके पहले क्या भर चुका 3p6, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो 20 इलेक्ट्रॉन भर गया मैडम, क्लियर है? अच्छा जब इसका मतलब है कि पहले भरे पूरे भरे होंगे तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया, इसमें मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाओ, कोई भरा है क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक भी नहीं है। 4s में एक ही ऑर्बिटल है बेटा और एक में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसका मतलब 4s2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, इसलिए म्यू मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने? √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। अगर बेटा n 0 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर n कितना रखा आपने 0 रखा, तो 0 + 2 2 2 × 0 0, तो √0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मैग्नेटॉन की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। अब मुझे चाहिए गुड़िया बात करके इसका पैलेडियम। पैलेडियम को उठाओ गुड़िया, पैलेडियम कहाँ था? निकल पैलेडियम प्लेटिनम, निकल का 28, समझ पा रहे हो 82 थोड़ी आएगा, निकल का गुड़िया बात करें हमारे पास कितना आएगा 28 बेटा बात करें 28 में नंबर होता है, फिर पैलेडियम का कितना होगा 32 नहीं जोड़ना है 18 जोड़ना है, कितना करना है अपन को जोड़ो 18, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। अब आपको पता है उसके बगल में कौन आएगा कॉपर, गुड़े बात कर समझ पा रहे हो, निकल के बगल में कॉपर आएगा ना, कॉपर के बाद नीचे क्या आता है सिल्वर, और गुड़े बात के जिंक कैडमियम, तो जिंक का कितना होता है 30, कैडमियम कितना होता है 48, सिल्वर का कितना, निकल कॉपर कितना होता है 29, सिल्वर कितना होता है 47, तो गुड़े बात के बगल में कौन है निकल, निकल कितना है बेटा 28, तो बताओ गुड़े बात करें पैलेडियम का कितना आएगा 46 आएगा, 46 इसका। आपको कहा था ना कि डी ब्लॉक में अगर अपन गए तो स्कैंडियम बस लाइन को छोड़ देना, तो पहले क्या करना है बेटा बात करें 18 और फिर 32 जोड़ना है। अरे बेटा ऐसा सिखाया था ना आपको, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, पंडित जी ने निकल नाई ने की पंडित जी की पिटाई, कुछ याद आया गुड़े बात करें, लेकिन मैंने ऐसा कभी आपको सिखाया नहीं है। 28 दीदी बात करें 46 और बेटा बात करें कितना था 78, कैसे निकाला था आपसे कहा था, इसका बस याद कर लो ऊपर का, याद है? तो जब तुम इससे इस पर जाओ तो क्या करना 18 जोड़ देना, 18 जोड़ो जरा 18 प्लस करो, 18 और 28 कितने होते 46 नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और फिर बेटा नेक्स्ट में जाना है तो क्या करना आपको 32 ऐड करना है, क्या करना है 32 ऐड करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको निकल से बेटा लास्ट वाला चाहिए तो सीधे 50 ऐड करो, क्या करो 50 ऐड करो, कहा तक नहीं कहा था? देखो 18 और 32 कितने होते 85 तो होते हैं, तो अगर मुझे डायरेक्ट बेटा निकल से कितना चाहिए प्लेटिनम चाहिए तो 50 जोड़ दो, क्योंकि पहले 18 जोड़ेंगे और फिर 32 जोड़ेंगे। अगर इसका कितना है 28 तो इसका कितना आएगा 78, बगल में कॉपर कितना है 29, तो उसके बेटा बात के नीचे गोल्ड का कितना आएगा 79, बगल में कौन है जिंक, तो उसके नीचे कौन आएगा मरकरी, जिंक का है 30 तो उसका आएगा 80, 50 जोड़ दो सीधे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपसे कहा था इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत अलग है, निकल का अपन ने क्या लिखा था याद है बेटा 4s2 कितना था 20 और 3d 8 28,
लेकिन इसका बताया था बेटा, बात करें 5s0 और 4d10, कुछ याद है? फिर प्लेटिनम का कहा था 6s1 और बेटा बात करें 5d9, d8, d10 और d9 याद करवाया था, याद है? निकल का d8, पैलेडियम का d10 और प्लेटिनम का d9। गुड़िया बात करें, उठा के देखो बेटा, बात करें 5s0 है दीदी, 5s क्या है बेटा, जल्दी बोलो। 5s0 आ गया और 5s के पहले क्या है? 4d। 4d कितना है बेटा रानी बताओ? 10। अनपढ़ इलेक्ट्रॉन कितना है 4d में? फुल भरा है ना, 0। एस में एक भी नहीं है, और इसका मतलब इसके पहले जो भरे उसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है? 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 0 है, इसलिए गुड़े बात करें म्यू भी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब मुझे चाहिए बेटा बात करें किसका? गैदोलिनियम का। गैदोलिनियम गुड़िया बात करें कहाँ पे आता है? लेंथेनॉइड की एक्टिनॉइड? लेंथेनॉइड में आता है गुड़िया बात करें। और गैदोलिनियम के अंदर आपको याद है सबसे गुड़िया बात करें ज़्यादा तो नहीं थे कि सबसे ज़्यादा थे? 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। क्या भरते अपन इसको? 4s7, 4f7, 5d1 और 6s2। कुछ याद आया? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ तुम्हें नहीं आया होगा, ठीक है ना, बेचारी कुछ कह नहीं पा रही है। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोलो ना। सीरियम, प्रोसीडाइनियम, नियोडाइमियम, हाँ 63 यूरोपियम का है, 64 गैदोलिनियम का है। सीरियम, प्रोसीडाइनियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैदोलिनियम। गुड़िया बात करें तो बताओ हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। छोटी सी बात है, उसको तो याद रखो बेटा, जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखवाए थे मैंने 64। क्या भरना है बेटा, अपन कैसे भरते? 6s2, 5d1 और गुड़े बात करें 4f7। रियल में वो 4f8 था, पर अपन क्या बोलते? 8 नहीं करते, f को 8 नहीं करते, 8 को अपन 7 कर देते और d में एक इलेक्ट्रॉन पटक देते ताकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रहे। क्या रहे? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा f में? 1 2 3 4 5 6 7। f में कितने आ गए? 7। सातों के सातों बेटा कैसे हैं? अनपेयर्ड। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद गुड़े बात करें कौन आएगा बताओ? 5d, 1 2 3 4। डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल गुड़े एस में तो 2 हैं ही पेयर्ड, तो उसकी तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इसमें 2 पेयर्ड है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? एफ के 7 और डी का 1 8। अगर 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा बात करें? एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो गुड़े आपसे क्या कहा था? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसके पीछे 0.85 लगा दो। क्या लगा दो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो 8.5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है 5.85, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 8.85। आंसर की जरूरत नहीं है दीदी, सब मतलब देखने वाला वो खेलने का काम है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मैं विश्वास नहीं मानता तो नहीं मानो। 8 और 2 10 और ये गुड़े बात करें इंटू 8 कितना है? 80। अगर 80 है तो गुड़े बात कर सोचो, अगर ये 81 होता तो 9 का रूट होता, अगर 81 होता तो किसका होता? 9 का। लेकिन ये 80 है तो 9 से थोड़ा सा 81, जो 81 से कम है ना 80, तो इसका मतलब 9 से कम आएगा। तो 9 से कम आपने क्या लिखा? 8.85, 8.9 लिख लो, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और अब से मैंने कहा था ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जितना नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा 9.5 करने पे ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, या 9.0 कर लो, मतलब 8.5 से आगे चला दो, ठीक है। आप तो 8.5 याद रखो, इसके करीब मिल जाए 8.85, 8.89, 8.9 जो भी हो। चलो गुड़िया बात कर, लास्ट में कौन है? अच्छा क्यूरियम आ गया। कौन आ गया बेटा? सीएम को क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर की क्यूरियम। क्यूरियम, इसको देखे किसी की याद आई? ये भी अपने ग्रुप में दीदी बात कर टॉप पर बैठा है, ठीक है। क्यूरियम किसका है? एक्टिनॉइड सीरीज का। अगर अपन देखें तो कहाँ से चलना है? थोरियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, वो ही गैदोलिनियम के नीचे बैठा है। कुछ याद आया? कहाँ से स्टार्ट करते बेटा? 90 से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 क्यूरियम, फिर आगे 97 बर्केलियम। लेकिन गुड़े सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे यहाँ पर अपने, सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट ऐसा ही है। अरे है कि नहीं है? उठा के देखो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की टेबल लिखी, बस यहाँ पे क्या करना है? 5f, इसके नीचे वाला है ना 5f7, 6d1 और बेटा बात करें 7s2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1 और 7 8। इसका मतलब वही आ जाएगा बेटा बात करें, क्या बोलेंगे म्यू को अपन? 8.85, ठीक है। फिर लास्ट लिखा बेटा बात कर क्या? मोलिब्डेनम, एमओ। एमओ मतलब कहाँ आ गया? क्रोमियम के नीचे, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और बेटा टंगस्टन।
मुझे किसका चाहिए, मोलिब्डेनम का। आपने कहा था कुछ चेंज होता है, 24 गुड़े बात करें, मोलिब्डेनम का कितना था 42 और कितना था बेटा 74। वही रूल लगाओ, 24 में 18 जोड़ो, कितना हो रहा है बेटा बात करें, 18 जोड़ो 42 हो रहे हैं। अरे 10 जोड़ो तो कितने आ गए, 10 अगर 24 10 34, 34 8 कितने होते बेटा बात करें, 34 और 6 40 और 2 42। और अगर बेटा बस में 32 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 32 जोड़े तो 76 आ जाएगा। सीधा ही करो, 24 और 50 74 74। तो अब इसमें अगर लिखें अपन, क्रोमियम को कैसा लिखते थे कुछ याद है, 4s2 और 3d4 आता था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पटकते थे हम, तो इसको करते थे 5 और इसको करते थे 1। वही रूल आपने यहाँ लगाया था, याद है d4 है तो उसको d5 करो, d9 है तो d10 करो, कॉपर वाली लाइन याद आ रहा है कुछ। तो यहाँ बेटा क्या करना है 4d5 और बेटा बात करें कितना आएगा 5s1, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6, d के अंदर 4 है, d के अंदर 5 है अनपेड इलेक्ट्रॉन, 6 आ गए ना, 1 2 3 4 5, d5 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, 5s1 एस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए 6। तो बेटा बात करें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 6 आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो जो बेटा बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट होगा म्यू, वो कितना आएगा 6.85, छोटी सी बात है। और यूनिट क्या लगेगी बोहर मैग्नेटॉन, क्या लगेगी बेटा बोहर मैग्नेटॉन। आपने घर पे देखा होगा इसको ट्राई करके, घर पे जब टेस्ट देने के बाद घर पे देखा है ना, सही है कि नहीं है। ये क्वेश्चन गुरु आना ही चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ उखाड़ना है, अगर आप चाह रहे केमिस्ट्री में कुछ करके जाना अच्छा, तो फिर ये आपको आना ही चाहिए और ऐसे रटे होने चाहिए। क्वेश्चन आया नहीं दीदी बात की सटाक से अपना आंसर आ गया, अब उसके लिए तुम सोचो कि रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन बेटा बात करें यहाँ से हो गया। आगे प्लूटोनियम को, अच्छा इसको नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करो नोट।